आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ए गिफ्ट ऑफ चंपल का पार्ट सेकंड का पहला वीडियो। आज अपन पढ़ेंगे पार्ट सेकंड का दूसरा वीडियो, जिसमें क्या होता है। पहले वाले वीडियो के अंदर उसके लल्ली और उसके म्यूजिक मास्टर का वर्णन किया हुआ था। अब सेकंड में क्या होता है, एज रवि सेड, जैसा कि रवि ने कहा, मृदु स्टार्टेड एट दैट ह्यूज फिंगर्ड हैंड मूविंग effortlessly up the violin's stem, making lovely music. Swag, there was lully drillings again. Amma came a well from the gate. Amma, oh, Ravi sent that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. She has been coming here every day for the past week, and it's time he found another house to beg from. Pati explained to Tapi. Mridu and Meena followed Ravi out. The beggar was already in the garden making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from. यहाँ तक अपने इसको मॉडुलेट किया है। एज रवि सेड, जैसा कि रवि ने कहा, मृदु स्टार्टेड, मृदु ने शुरू किया, स्टार्ट यानी शुरू करना, एट दैट, उस ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है विशालकाय, जो बड़ा होता है उसको ह्यूज कहते हैं। फिंगर्ड हैंड, बड़ा और जो विशालकाय हाथ, जो हाथी की तरह था। मूविंग यानी हिलता हुआ, मूविंग इफर्टलेसली, इफर्टलेस यानी जिसकी कोई सहायता नहीं होती है, जिसका कोई इफोर्ट या प्रयास नहीं होता, उसको इफर्टलेसली कहते हैं। इफर्टलेसली अप द वायलिन, वायलिन के ऊपर। स्टेम यानी तना, जो वायलिन का मुख्य भाग होता है उसको स्टेम कहा जाता है। मेकिंग लवली म्यूज़िक, बहुत सुंदर म्यूज़िक बजाते हुए। मेकिंग का मतलब यहाँ पर बजाना या तैयार करने से है। लवली यानी सुंदर, म्यूज़िक यानी संगीत। स्वैक, अरे, देयर वॉज लल्लीज ड्रिलिंग अगेन, यह लल्ली का दोबारा बजने, यानी बहुत ही अच्छा म्यूज़िक था उसका कि वो उसको दोबारा बजाए, उसको रिपीट करे, उसको दोहरान करे। अम्मा कैम ए वेल फ्रॉम द गेट, आवाज़ से एक पुकारने की आवाज़ आई। वेल का मतलब होता है किसी को घर के बाहर खड़ा होकर के आवाज़ देना, पुकारना, उसको बुलाने की आवाज़ देना। तो घर के दरवाजे से, फ्रॉम द गेट, दरवाजे से पुकारने की आवाज़ आई। अम्मा, ओ, अम्मा, अरे, ऐसी वेल की आवाज़ आती है। वेल यानी पुकारना, कॉलिंग करना। रवि सेंड दैट बेगर अवे, रवि उस भिखारी को भेज दो। सेंड यानी भेजना,
दैट बेगर अवे, उस भिखारी को भेज दो। क्राइड हिज मदर, उसकी माँ चिल्लाई, उसकी माँ चिल्लाई कि रवि है वो, उस भिखारी को भेज दो। फ्रॉम द बैक बरांडास, बैक यानी पीछे, घर के पीछे का जो बरामदा था, उस बरामदे से उसकी माँ चिल्लाई कि जो भिखारी है उस भिखारी को भेज दो। वेयर, जहाँ पर, सी वॉज, जहाँ पर वह, चैटरिंग विद तापी, जहाँ पर उसकी माँ है वो तापी के साथ में चैटिंग कर रही थी। चैटिंग का मतलब होता है बातचीत कर रही थी। तो उसने पीछे से आवाज़ लगाई कि जो भिखारी है उसको भेज दो। सी ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे, वह यहाँ पर आया करती थी। फ्रॉम द पास्ट वीक, पिछले सप्ताह के हर एक अंतिम दिन में वह यहाँ पर आया करती थी। एंड इट्स टाइम, और ये उसका समय था आने का। इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस, वह अपना दूसरा घर ढूंढ रहा था। टू बैग फ्रॉम, यानी मांगने के लिए अपने दूसरे घर की तलाश कर रहा था। पाती एक्सप्लेन तापी, पाती ने तापी को एक्सप्लेन किया, उनको समझाया, उसको वर्णित किया। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना रवि का फॉलो करते हुए बाहर चले गए। फॉलो का मतलब उसके अनुसरण करते हुए उसके पीछे पीछे वो भी दोनों बाहर चले गए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, भिखारी पहले से ही बगीचे में था। ऑलरेडी यानी पहले से ही उसके गार्डन में पहुंच गया, उसके घर के बगीचे में पहुंच गया। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, वह अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे मैं अपने ही घर पे हूँ, ऐसा फीलिंग करते हुए वह घर के उनके बगीचे में आ गया। क्वाइट एट होम, बिल्कुल घर पे हूँ। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ, उसने अपने ऊपर के कपड़े यानी शरीर के जो ऊपर के कपड़े हैं, स्प्रेड यानी फैला दिए थे। हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, यानी अपने ऊपर के कपड़े या वो नीम के पेड़ के ऊपर सुखा दिए थे या फैला दिए थे नीम के पेड़ के ऊपर। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट, और वह उसका पेड़ का सहारा लेकर के बैठ गया था। लीनिंग का मतलब होता है सहारा लेना, उसको लीन अगेंस्ट कहते हैं। इट्स ट्रंक, इसके तने के, यानी वो बगीचे में आ गया, उसने अपना अपर क्लॉथ यानी जो भी कुर्ता वगैरह था वो नीम पर सुखा दिया और वह उसके तने के सहारे बैठ गया। लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, इट्स यहाँ नीम के लिए आया है, ट्रंक यानी तना। अप्रेंटिसली प्रिपेयर टू टेक ए लिटिल स्नूज, और वो ऐसा लग रहा था कि वो एक कोई हल्की झपकी ले रहा है। स्नूज का मतलब होता है शॉर्ट स्लिप, झपकी लेना। ऐसे स्थिति के अंदर वो ऐसे पैर के सहारे बैठ गया था। स्नूज का मतलब होता है शॉर्ट स्लिप, यानी कुछ समय के लिए सोना या झपकी लेना। वाइल जबकि ही वेटेड फॉर द आर्म्स, और वह भीख की इंतज़ार कर रहा था। वेटेड यानी इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना। फॉर द आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है भीख, वह भीख की प्रतीक्षा कर रहा था। टू अपीयर गो अवे सेड रवि, तो उसने देखा कि कोई भीख लेके आएगा, इसलिए वह थोड़ा रेस्ट कर लिया, उसने अपने कपड़े सुखा दिए और वह वहाँ पर पेड़ के अगेंस्ट कुछ स्नूज यानी कुछ विश्राम करने लग गया। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, स्टर्नली रवि ने बड़ी कठोरतापूर्वक कहा। स्टर्नली का मतलब होता है कठोरता, सख्ती से कहा गो अवे, चले जाओ यहाँ से। माई पाती सेज इट्स टाइम, मेरी पाती ने कहा है, कहती है इट्स टाइम टू यू फाउंड अनदर होम, अब तुम्हें दूसरे घर पे जाने का समय हो गया है, अब यहाँ से चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हियर। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, अब आपके दूसरे घर से भीख मांगने का समय आ गया है, अब यहाँ से आप चले जाओ। इस तरह रवि उसको कठोरतापूर्वक भिखारी को कहता है और उसको वहाँ से निकाल देता है। इस तरह आज का ये अपना पैराग्राफ। जय हिंद, जय भारत।